हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो मुझे पता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पाइथागोरस प्रमेय जो सिद्ध करने के लिए नहीं आता होगा। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत बच्चे को आता होगा, लेकिन फिर भी वो जब सॉल्व करते होंगे ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वो गलत कर देते होंगे। ये जो स्क्वायर करके कुछ लाना होता है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन होता है। इवन मैंने ऑफलाइन बच्चों से भी जो ये सवाल करा है, तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना मुझे बार बार जो है मिस्टेक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से स्क्वायर लाते हैं एंड देन लास्ट में हम लोग इस चीज को जो है लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर ओवरऑल मैं आपको इस तरीके से सिखाने वाला हूं पाइथागोरस प्रमेय कि जिंदगी में आपको ये दोबारा किसी भी दूसरे वीडियोज को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। बस क्या करना है कि आपको इस वीडियोज को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक एकदम कंसंट्रेट के साथ से जो देखते रहना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन लास्ट में अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वो तो लाइक कर ही देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड वाला जो है एक प्रमेय पूछता है। एक प्रमेय हमेशा एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो टोटल ओवर 5 से 6 प्रमेय है और जिनमें से एक प्रमेय हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के जितने सारे प्रमेय है मैं आपको बारी बारी से हर एक प्रमेय सिखा दूंगा। तो पहला आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को मैं बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय देखो किस में लगता है, तो बेसिकली ये समकोण त्रिभुज में लगता है। एबीसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। कैसे लगता है, क्या होता है, सब कुछ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। 90 के सामने वाला ये रहा 90 एबीसी में, तो इसके सामने वाला भुजा है एसी, तो एसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है जी, तो कहता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोणी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें कर्ण होगा, तो कर्ण कौन सा होगा? 90 के सामने वाला। तो कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी कि वर्ग करने का मतलब स्क्वायर होगा, तो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी बात समझो, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक काम करो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें नहीं है, फिलहाल देखना जरा ध्यान से। एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 के सामने हुआ कर्ण। तो कहता है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो आप इस चीज को सिद्ध करिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण कहने का मतलब एसी, तो एसी का जो स्क्वायर होगा, ये दोनों बाकी के भुजा है जो एबी और बीसी है, तो इसके स्क्वायर यानी एबी स्क्वायर और बीसी, एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण के वर्ग। बात को समझो, और यही चीज जो हम लोग को जो कहता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, क्या कहता है एक बार फिर से जो सुन लो कि किसी भी समकोणी त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा बाकी के अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहली बात आपको इस चीज को जो है लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय जो होता क्या है। ठीक है, अगर इस चीज को लिख करके वो दिया है कि इस चीज को सिद्ध करे, तो आप समझ जाना कि ये वो जो है पाइथागोरस प्रमेय ऑलरेडी लिख करके दिया है, एंड देन सिर्फ हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो सिंपली आपसे पूछेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो, या फिर वो इस चीज को लिख देंगे कि सिद्ध करे कि दिस। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको पता भी चला होगा कि अच्छा इसमें समकोण त्रिभुज काफी जरूरी है। समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो क्या सिद्ध हो सकता है? नो, बिना समकोण त्रिभुज को तो खैर सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या ही करेंगे, यहां पे मानेंगे कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। समकोण कहने का मतलब क्या है कि कोई तो उसमें एक कोण 90 होगा। तो बेसिकली एबीसी हमने एक ट्रायंगल लिया है और इस ट्रायंगल में हमारा जो बी वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का है। ठीक है जी, ये हमारा 90 डिग्री का है। अच्छा जी, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 90 के सामने वाला जो भुजा होगा यानी वो कर्ण होगा, तो एसी का स्क्वायर जो होगा बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ऐसा जो है हम लोगों को सिद्ध करना होता है पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, और ये चीज आपने जो बचपन से पढ़ रहा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है जी, आ जाओ।
तो सबसे पहले इतना काम कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में थोड़ा सा रचना करते हैं अपने मन से, ठीक है। तो रचना में हम क्या करते हैं कि बीडी एक लंब हम खींच रहे हैं एसी पर। एसी जो हमारा कर्ण है ये वाला, इसमें एक लंब हम लोग खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं बीडी, ये दोनों तरफ लंब होगा। चलो, तो ये जो है हम लोग करेंगे रचना में। नाउ सेकेंड थिंग इज, यहां से आपको प्रमाण लिखना है, और प्रमाण के बाद जो ये वाला स्टेप है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो क्यों नहीं समझ में आता है, तो शुरुआती का स्टेप उनको नहीं समझ में आता है, इसलिए ये वाला स्टेप नहीं समझ में आता है। तो बात समझो, अगर हम लोगों को ये वाला चीज जो है स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, ए डी बी और ए बी सी। कहां है भाई, देखो जरा, ए डी बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी, एंड देन बड़ा वाला जाइए ए बी सी, ठीक है। अब बहुत ही इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ए डी बी ये छोटा वाला रहा और ए बी सी ये पूरे ओवरऑल बड़ा वाला रहा। इन दोनों त्रिभुजों को मैं करने वाला हूं समरूप। तो अगर आपने समरूपता अच्छे से पढ़ा है तो काफी अच्छा बात है, नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे पहले ध्यान से देख लो। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला एडीबी, एंड देन ये बड़ा वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला जो एंगल है ए एंगल इस ट्रायंगल में भी आता है और बड़ा वाला में भी आता है। तो यहां पे मैंने लिखा है कि इस ट्रायंगल और एंड देन इस ट्रायंगल में कोण ए बराबर कोण ए, और दोनों ट्रायंगल में कोण ए है, इसलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्लियर हुआ। एंड द सेकेंड चीज इज कि कोण डी जो है किसमें, ए डी बी में, तो इसमें कोण डी है, एंड देन बड़ा वाला में कोण बी, ये 90, तो इसमें भी 90। मतलब इस छोटा वाला ट्रायंगल में भी एक कोण 90 है और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एक कोण 90 है, ठीक है। तो यहां पे कोण डी बराबर कोण बी जो है कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर आपने समरूपता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। क्या होते हैं, समरूप। और अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, और साथ ही साथ संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, इस दोनों ट्रायंगल में दो कोण हो गए हैं बराबर, तो इसलिए दोनों त्रिभुज होंगे समरूप। क्या होंगे, समरूप। लेकिन बच्चों जो है इसी वाले स्टेप में गलत करते हैं। और क्या गलत करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। हमने सबसे पहले लिया है ट्रायंगल एडीबी। कौन सा लिया है, एडीबी। तो एडीबी में जो कोण ए है वो एबीसी में भी ए के ही बराबर है। इस बात को आप ध्यान से सुनो, एडीबी में जो कोण ए है और एबीसी में जो कोण ए है, तो ए बराबर ए, मतलब इस त्रिभुज का कोण ए और बड़का वाला का भी कोण ए, यही दोनों बराबर है ना। तो आइए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एडीबी में जो ए आएगा और सॉरी एडीबी में जो कोण ए आएगा और साथ ही साथ एबीसी में जो कोण ए आएगा, तो ए को रखेंगे ए के सामने। ये जो है ना, अगर आप इस चीज को नहीं करते हो ना तो आपको जो समीकरण बनाने में सहूलियत नहीं मिलेगी, ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर करना होता है। तो बेसिकली जब इस त्रिभुज में कोण ए, इस बड़ा वाला त्रिभुज कोण ए के बराबर है, तो ए के सामने ए आप रखोगे कि नहीं रखोगे, तभी आपको सही सही समीकरण मिलेगा, ठीक है। तो ए के सामने हमने ए रखा, बट दूसरा जो डी है किसमें, छोटा वाला का डी, एडीबी का डी बड़ा वाला के बी के बराबर है। तो क्या ये जो डी है ये मैं बी के सामने रखूंगा कि नहीं रखूंगा, बिल्कुल। तो डी जब बी के सामने रख ही दिया है तो बाकी के क्या ही देखना, दो ठो हमने मिला लिया, तीसरा को तो मत मिलाओ, वो अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि एडीबी जो त्रिभुज है वो एबीसी के समरूप होगा। अगर कोई ये स्टूडेंट इस चीज को ऐसे लिख रहा है कि ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, तो ये भाई रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो इस छोटा वाला त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ए कोण जो था, इसमें ए कोण के तो बराबर है। बात को बहुत अच्छा से समझा रहा हूं इसलिए समझो। एबीडी में कोण ए और बड़का वाला में कोण ए, तो ए तो खैर ए के बराबर था तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। बट जो छोटा वाला में कोण बी है, छोटा वाला में कोण बी, तो ये रहा, ये देखो छोटा वाला है, ठीक है। तो छोटा वाला में जो कोण बी है क्या वो बी के बराबर है, नहीं। छोटा वाला में जो बी है, बड़ा वाला में जो बी है, क्या उस दोनों के बराबर है, नहीं है। बड़ा वाला में जो बी है ना वो 90 है, बट इस छोटा वाला में बी 90 नहीं है। इस छोटे वाला में बी होता ही है, तो यही 90 है, नहीं। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जो एंगल जिसके बराबर है उसी के बराबर रखो, तभी आपको ऐसा ही सही जो आंसर मिलेगा। या तो फिर आप इस स्टेप को याद कर लो कि भाई इस ट्रायंगल को लेकर के हमको एडीबी लिखना है और बड़ा वाला ट्रायंगल को हमको एबीसी लिखना है, ठीक है।
तब काम बनेगा। चलो, तो ये स्टेप समझ में आ गया कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर समरूप है तो उसके संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं। तो बेसिकली आप जो बराबर कोण है उसी के सामने समरूप दिखाओगे ना। वैसा थोड़ी है कि एडीबी, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एबीडी समरूप कर दिए एबीसी, तो ये बेसिकली रॉन्ग है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप इसका बताओ कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि नहीं। बिल्कुल होंगी। तो हम देखो, हमको चाहिए होता है ये सब चीजें, तो ये सब चीजें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही ध्यान से सुनना कि इस त्रिभुज से हमने निकाला एडी, क्या निकाला, एडी निकाला, एडी। तो अगर हमने एडी लिया है तो यहां पे मैं ए बी लूंगा ना, तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में होती है। तो अगर हमने यहां से लिया है एडी तो नीचे में मैं लिख दूंगा ए बी, क्योंकि एडी के बगल में इधर लगा हुआ है ए बी, तो एडी बटे ए बी। और उसके बाद हमने क्या करा कि इधर ले लिया ए बी कहां है जी, तो शुरू से लास्ट में है, तो इधर हो जाएगा ए सी, तो ए बी बटे ए सी। इस चीज को आप समझ लो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद कि तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं। तो ए बी में से ए बी गुना करूंगा तो ए बी स्क्वायर एंड देन ए डी गुने ए सी, और इसको बना देना है आपको समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। एंड देन सिमिलरली जैसा आपने छोटा वाला ट्रायंगल और पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल से करा है, तो सेम चीज अब इस छोटे वाले ट्रायंगल और उसके बाद फिर से बड़े वाले ट्रायंगल के साथ कर देना है। ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें जो कोण है सी, इसमें कौन सी, और पूरे बड़ा वाला में भी तो कौन सी है ही ना, तो सी और सी बराबर हो जाएगा, तो है निष्ठ। और कौन डी बराबर कौन बी, छोटा वाला में डी देख लो और बड़का वाला में कौन बी, 90 हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कौन जिसके बराबर है उसी के सामने लिखना है। तो सी बराबर सी है तो देख लिया जाए सी बराबर सी है, एंड देन डी बराबर बी है, तो ये देखो डी बराबर बी हमने लिखा। इस बात को ध्यान रखें तभी आपका आंसर सही सही आएगा। चलो, तो फिर से संगत भुजा हमने कर लिया समानुपाती। तो हमने क्या करा कि छोटा वाला त्रिभुज से डीसी उठाया, छोटा वाला त्रिभुज से डीसी, तो अगर हमने डीसी उठाया तो इधर बीसी उठाना पड़ेगा, तो डीसी बटे बीसी। और उसके बाद अगर हमने इधर से बीसी उठाया है, देख लो बीसी उठाया है, तो बीसी के बदले इधर एसी उठाना पड़ेगा, तो हमने लिया एसी। अब इसको तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, तो ये देखो बीसी में से बीसी गुना होगा तो बीसी का स्क्वायर और डीसी गुने एसी बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है कि हमको लाना है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो इधर देखो ध्यान से, पहला वाला ये रहा ए बी स्क्वायर और ये रहा बी सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं यहां पे कर रहा हूं फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो फर्स्ट में कितना है ए बी स्क्वायर एंड देन इसका आरएचएस में कितना है, देखो जरा ए सी गुने ए डी, और सेकेंड लिखा जाए जरा, जोड़ना है ना, तो एक काम करते हैं एलएचएस में एलएचएस जोड़ लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर में हम लोग जोड़ रहे हैं बीसी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का बीसी स्क्वायर, और बराबर देखो ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी। ठीक है जी। और इधर प्लस एलएचएस में एलएचएस जोड़े, आरएचएस में आरएचएस जोड़े, तो बीसी स्क्वायर में एबी स्क्वायर हमने जोड़ा, एंड देन दिस प्लस दिस, तो एसी इंटू एडी एंड देन एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी। चलो ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों में से, देखो जरा ध्यान से, एसी और एसी कॉमन कर लूं, ठीक है जी। यहां बचेगा एडी एंड देन यहां बचेगा डीसी। चलो ठीक है। तो ये हो गया एसी। और अब आप मुझे बताएं फिगर से कि एडी में से डीसी को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये रहा आपका एडी एंड देन ये रहा आपका डीसी। तो एडी में से अगर मैं डीसी जोड़ूंगा तो वो बेसिकली एसी के बराबर हो जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद मैं लिख रहा हूं एसी एंड देन एसी इंटू एसी क्या हो गया, एसी का स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल ये जो आप देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो अगर मैं इसको उलट करके लिख दूं कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर एंड देन प्लस बीसी स्क्वायर, तो क्या हम लोगों को यही लाना था, चेक कर लिया जाए। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग को जो है करना होता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। हर एक बच्चे कंफ्यूजन यहीं पे करते हैं कि ये जो बेसिकली आप अनुपात लिख करके ये जो स्क्वायर लाते हो ना, ये बेसिकली हम लोगों से आता नहीं है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट से नहीं आता है जो यहाँ पे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि आखिर में वो कोण के बराबर कोण लिखते ही नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इस तरीके से कुछ उल्टान सा जो है कर देते हैं, कोण के बराबर कोण कभी रखते ही नहीं है। इस वजह से उसका जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जो बेहतरीन ढंग से समझा दिया है, और कभी भी आप जो है इस ट्रिक क्या, अगर आपने समरूपता पढ़ा होगा ना, तो ये चीज आपको पता है कि समरूपता जब, यानी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब समरूप है तो कोण के बराबर कोण लिखोगे ना, तो बिना कोण के बराबर कोण अगर आप लिख रहे होंगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बेसिकली ये 5 नंबर का जो सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में और डेफिनेटली पूछेगा। तो इसलिए अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है तो मैं तो आपको कहता हूं फिर से वीडियोज को रिवाइज करके देख लो। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि श्योर पूछेगा।
ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोज है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय जो सिखा दिया है, तो अगर वाकई में समझ में आया तो वीडियोस को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।